सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जो कह रहे हैं, क्या ये आम मुस्लिम की भी सोच है? क्या असदुद्दीन ओवैसी अपनी उस सोच में या अपने उस भड़काऊ कोशिश में कामयाब हो जाते हैं क्या, जब इस तरह की सोच पनपने लग जाती है कि साहब सरकार जो है वो हमारे खिलाफ इस तरह से काम कर रही है, वो हमें नौकरियों से भी निकलवा रही है? ये सरकार के खिलाफ क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश जो की जा रही है, उसमें क्या कुछ लोग कामयाब हैं क्या? बिल्कुल, देखिए 2014, 17, 19, 22 के चुनाव में आपका जिम्मेदार चैनल दिखा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी नाते बनी कि हमको सर्व समाज का वोट मिला, सर्व समाज का समर्थन मिला। मैं छोटी छोटी दो बातें कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी के मित्र को कहना चाहूंगा कि आप पढ़िए और ये जानिए कि 2006 का जो एक बना, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लागू किया। और कल मुकुल रोहतगी जी उन्होंने कहा कि कानून कहता है कि दुकानदार का नाम और जो फर्म का प्रोपराइटर है वो डिस्प्ले होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, मैं इन पे आता हूँ, समानता की बात जब होती है आदरणीय अनुराग जी, सिर्फ और सिर्फ समानता की, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कहा जाता है, तो कहां से इनको डर लगने लगता है मुस्लिम का? मैं एक बात पूछना चाहूंगा विनम्रता से, हमारे क्या हाफिज नूर अहमद जी हैं, आप बताइए, धार्मिक यात्रा पे आपको छूट मिलती थी, दूसरे धर्म को नहीं मिलती थी, ये जायज है क्या? तालीम की शिक्षा आपको मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है, छूट है क्या? आपके मस्जिदों का चढ़ावा देश के लिए न उपयोग हो, केवल हिंदू मंदिरों का चढ़ावा उपयोग है। आप कभी खुलकर कहें क्या? नहीं, सभी का होना चाहिए। अलग से संविधान आपके लिए बना। अगर हम कहते हैं यूसीसी लागू हो जाए, हम कहते हैं कि देश में एक संविधान लागू हो जाए, तो आप कहते हैं दिन पहले देशवाद में, इसके पिछले एपिसोड में हमारे साथ बैठे थे अजहरी साहब ने इसी जिम्मेदार चैनल पर कहा हमारे लिए दिन पहले देशवाद में, तो दूसरे के लिए भी दिन पहले हो सकता है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में पूरे देश में और 7 साल में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून लेकर नहीं आई। बड़ी जिम्मेदारी से इस चैनल पर कह रहा हूँ, जिसमें जात धर्म मत मजहब देख कर ले आई हो। लेकिन अजहरी साहब ये मुझे बताइए, आप आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदारी कर रहे हैं हिंदू समाज की। एक मिनट एसएन सिंह साहब, अजहरी साहब एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता। मुझे ये बताइए कि क्या मुस्लिम समाज की ठेकेदारी कुछ राजनेता नहीं करते हैं क्या? वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तो ऐसा हो जाएगा, वो कहते हैं सीए एनआरसी आ जाएगा। क्या पूरे मुस्लिम समाज की ठेकेदारी कुछ पर्टिकुलर लोग नहीं करते हैं क्या? ये ठेकेदारी का आरोप सिर्फ एक व्यक्ति पर या एक विशेष पार्टी पर आप कैसे लगा सकते हैं? लेकर के आज तक अनुराग भाई सुन ले, अनुराग भाई 1947 से लेकर के आज तक मुसलमानों ने किसी मुसलमान को अपना लीडर नहीं माना। कभी मैंने आपके ही चैनल पर कहा है, ममता को, समता को, मुलायम सिंह यादव को, नेहरू को और इंदिरा को और सोनिया को और राहुल को माना जाता। सेकुलरिज्म पर यकीन रखने वाले एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं अजहरी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। अपना नेता तक नहीं बना पाया। नहीं, एक मिनट, मैं यहीं से चर्चा को आगे ले जाता हूं। एक मिनट एसएन सिंह जी, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सर प्लीज वेट कर लीजिए। अजहरी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अपना नेता राहुल मुलायम और बाकी दूसरे नेताओं को मानते आए, कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं बना। ये वैक्यूमाइजेशन क्या फिलअप करने की कोशिश दानिश कुरैशी साहब एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं क्या? क्या यही वजह है कि कोई अब तक मुस्लिमों का बड़ा नेता नहीं बन पाया अजहरी साहब के मुताबिक? तो क्या उस जगह को फिलअप करने की कोशिश ओवैसी साहब कर रहे हैं, ये डर दिखाकर या मुस्लिमों का रहनुमा बनते हुए? दानिश कुरैशी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सिंह साहब की एक बात का जवाब दूं। उन्होंने ये कहा कि भाई जी जो भी कुछ सरकार का, योगी सरकार का फरमान था, उस देखिए मैं आपको बताऊं, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो कानून की बाउंड्रीज में सरकार चलाना उनके जिम्मे आता है। और इसके लिए क्या कहते हैं, योगी सरकार अकेली नहीं होती, उसका पूरा महकमा होता है। कानून के कानूनी जो जानकार हैं उन लोगों का पूरा एक महकमा बैठता है और ये सारी चीजें वो बहुत अच्छे से समझते ही हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके का फरमान जारी किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो इन चीजों को आप समझिए कि आप कोई भी फरमान जारी कर देंगे। आप मुझे ये बताइए कि सुबह शाम सुनिए, देखिए सिंह साहब देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी। अनुराग से कैसे बात होगी? कोई बताइए, आपको हिंदुओं को जातियों में बांट देना है, एक धर्म को इकट्ठा कर लेना है, लव जिहाद चलाना है, लैंड जिहाद चलाना है, भोजन पे जिहाद चलाना है, यही कार्य करना है। हम तो आपको चुनौती देकर पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई एक फैसला सुना दीजिए, कोई एक ऐसी नीति बता दीजिए। सिंह साहब जवाब सुन लीजिए, दानिश भाई थोड़ा सा निराश होकर बैठ गए।
नहीं सिंह साहब जवाब सुन लीजिए। निराश नहीं बैठे अनुराग जी, ऐसे बात होगी तो बात ही नहीं हो पाएगी। नहीं दानिश भाई आपका टाइम है प्लीज। नहीं फिर मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं दानिश भाई आपका टाइम है प्लीज। नहीं अच्छी डिबेट चल रही है प्लीज जी, सब अपनी बात रख पा रहे हैं। दानिश भाई प्लीज कंटिन्यू। सिंह साहब ने जो सवाल पूछा जवाब मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ। दानिश भाई अब जब सच्चाई सामने रखते हैं तो फिर परेशानी होने लगती है। परेशानी होती है सिंह साहब, लेकिन आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। देश के नागरिक हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप निकाल नहीं पाएंगे देश में से हमें, जो संविधान आप भगा नहीं पाएंगे। आप ये दानिश भाई एक छोटी सी चीज में पूछ रहे हैं कि कोई भी ऐसा फैसला बता दीजिए जो मुस्लिमों पर लागू होता है, हिंदुओं पर नहीं। मुसलमानों से दानिश भाई, सिंह साहब ने एक बहुत छोटी सी चीज पूछी, वो पूछ रहे हैं कोई भी ऐसा फैसला बता दीजिए जो मुस्लिमों पर लागू होता है, हिंदुओं पर नहीं होता। नाम अगर लिखना था मुस्लिम लोगों को अपने ठेले पर, तो हिंदुओं को भी तो लिखना था ना सर। अच्छा तो मुझे ये बता दीजिए कि अजय कुमार टेनी के घर बुलडोजर चला या नहीं चला? मुसलमानों के घर तो अतीक अहमद के घर तो चल गया, अजय वो भी गुनहगार था, वो भी गुनहगार था, उसके घर बुलडोजर चला। बताइए हिंदू मुस्लिम का फैसला नहीं है। अच्छा फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल देंगे तो फिर आपको मरोड़ उठेगा। तो अब ये दिक्कत क्या है आपकी कि भाई मुसलमानों की बात करने वाला कोई होना नहीं चाहिए। अजहरी साहब का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज अजहरी साहब जो कह रहे हैं ना, सुनिए अजहरी साहब मैं आपको बताऊं, इस देश में मुसलमानों का भट्टा बिठाने का काम अगर किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और ये तमाम पार्टियां हैं जो मुसलमानों को चाहती हैं, लेकिन की राजनीति करते हैं, धर्म के लिए खड़े होते हैं, देश के लिए नहीं, जब देश के लिए खड़े होने लगेंगे तो धर्म से ऊपर। ठीक है, ओके मैदान में आना चाहिए ना उनको सड़क पे। ठीक है, ये जो कांवड़ का पूरा रूट है, उस पूरे रूट पे तमाम हिंदू मुसलमानों को लेके क्यों नहीं आए बाहर? अखिलेश जी को बाहर आना चाहिए। ठीक है अजहरी साहब 20 सेकंड आपके पास, फिर मैं रमनीश जी के पास जा रहा हूं। अजहरी साहब जल्दी से। नहीं पूछे दानिश भाई मैं वही तो कहने के लिए जा रहा था। अनुराग भाई ने पूरी होने ही नहीं दी कि मुसलमानों ने मुसलमान को नेता ही नहीं माना। सबसे ज्यादा गलत बात तो यही रही हमारे यहाँ कि मुसलमानों ने मुसलमान को ही नहीं समझ पाया। कभी लालू के आगे, कभी नीतीश के आगे, कभी ममता और समता के आगे, कभी राहुल और अखिलेश के आगे झुकते रहे। क्या हुआ है? तो नेता क्या ऐसा होगा कि अजहरी साहब की जो हर बात पर डर दिखाकर वोट अपनी तरफ करने की कोशिश करे? अजहरी साहब नेता क्या ऐसा होगा क्या कि जो हर बात पर डर ही दिखाए और डर के नाम पर अपनी सियासत करे? असदुद्दीन ओवैसी ने आईना दिखाया है, इतिहास बताया है। इतिहास के रमनीश साहब असदुद्दीन ओवैसी आईना दिखा रहे हैं। भाजपा के लोगों पर जवाब है। अनुराग जी मैं कहना चाहूंगा, अभी दानिश कुरैशी ने आरोप लगाया कि हमें आप देश से निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी हरकतें जो है उसी तरह की है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का आप नैरेटिव चलाने का प्रयास करें, यहाँ पे कहीं भी कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, न तो केंद्र सरकार की तरफ से न तो योगी सरकार की तरफ से। 35% हर एक, देखिए चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, शौचालय की बात करें, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, मुसलमानों को 35% जो है मुसलमानों को मिले हैं ये सारे के सारी सुविधाएं। फिर बात करते हैं आप हिटलर शाही की बात। अरे हिटलर शाही की बात तो आपको बख्शा नहीं जाता। आपको आपने कहा ना आपकी हरकतें आप हमें देश से निकालें, लेकिन आपकी हरकतें उसी तरह की है। फिर आपने समाजवादी पार्टी के नेता जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा पीडीए की बात यदि आप करते हैं तो तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार है, वहां पे 21,000 करोड़ का जो फंड अलॉट किया जाता था एससी के लिए, वो 7,000 करोड़ कर दिया गया। और मुसलमानों का जो है अल्पसंख्यकों का जो फंड उसको दुगना कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे ओवैसी की तरफ से हो, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, लगातार डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और ये डिस्क्रिमिनेशन होता था, हिंदू और मुसलमान वहां पे चिन्हित किया जाता था। यहाँ पे यदि हिंदू और मुसलमान चिन्हित किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जा ही नहीं पाता, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको फैसला जो है योगी सरकार के माध्यम से सुना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट का सम्मान करता है, हमेशा से करता आ रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, योगी जी की बात करें, चाहे मोदी जी की बात करें, राम मंदिर के लिए हमें 500 साल का इंतजार करना नहीं पड़ता। और आज जितने भी मुझे मुगल से जुड़े हुए जितने भी अवशेष हैं, हिंदू मंदिर के जहां अवशेष हैं, हमें उसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी। ठीक है, ओके देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। मुझे लगता है कि एक पैनलिस्ट इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि हमारे देश में हमारा संविधान, हमारी न्यायपालिका सबसे ऊपर है और हम उसका हमेशा से सम्मान करते हैं। मानते हैं संविधान को, लेकिन मैं नहीं ओके नहीं मुझे लगता है नहीं रमनीश जी नहीं मैं आपको रोक रहा हूं। रमनीश जी मैं आपको रोक रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम किसी की निष्ठा पर सवाल नहीं उठा, सब मानते हैं।
सब मानते हैं। मुझे लगता है प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब ठीक है, नहीं प्रोफेसर साहब देखिए, अगर रमनीश जी ओके, मैं कह रहा हूं प्रोफेसर साहब कि अगर आज AIMIM की बात की जाती है, उसकी तुष्टीकरण की राजनीति की बात की जाती है, तो ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां हैं देश में जो किसी पर्टिकुलर राज्य में सियासत करती हैं और कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स लेकर सियासत करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो वो तो ये मतलब अपने वोट बैंक को साधने की सियासत, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी करे, चाहे वो समाजवादी पार्टी करे, इस मोर्चे पर हर राजनीतिक पार्टी समानांतर दिखती है, सब एक मोर्चे पर खड़ी दिखती है। अनुराग जी, जो हम देख पा रहे हैं आज के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, एक उत्तर प्रदेश में जो पिक्चर है वो बड़ी सुपरहिट चल रही है और उस पिक्चर का नाम है योगी ऑर्डर रिटर्न्स। और आपने देखा होगा कैसे योगी ऑर्डर रिटर्न्स चल रही है। टीचर्स की अटेंडेंस वाला वो रिटर्न्स हो गया, उसके बाद अभी आप बुलडोजर का वो रिटर्न्स हो गया, और अभी आप ये नेम डिस्प्ले का जो है ये भी आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये भी ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया। आप देखिए निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में, मुख्तार अंसारी रिटर्न, अपराधी सारे रिटर्न और व्यापारी जो है पलायन, व्यापारी पलायन हो जाते हैं। 2017 से पहले रमनीश बहुत छोटी उम्र है, मैं कभी किसी के बीच में नहीं, इतने साथियों ने बोला किसी नहीं। भुवन जी आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्लीज बात करो। मैं जो जिम्मेदारी से जो बात कहना चाहता हूँ, जो पॉलिटिकल लोग समझ पा रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ ये देश सौहार्द का है, ये देश आपस में सेकुलरिज्म का है, ये देश का संविधान, देश का जो माहौल है, खुशनुमा माहौल है, मोहब्बत का माहौल है, इस मोहब्बत की बात होनी चाहिए। भुवन जी आप तो बात अच्छी कह रहे हैं, आप बात अच्छी कह रहे हैं भुवन जी, लेकिन मैं इस बात पर सोच रहा हूं कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं क्या वो डर बैठाने जैसा नहीं है। लास्ट कमेंट एसएन सिंह साहब इस यात्रा पे, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास, दानिश भाई अगर वक्त बचाऊंगा 10 सेकंड है आपके पास। एसएन सिंह जी करेंगे, वो इनसे पूछिए कि जिन लोगों की नौकरी छीन ली गई, आप देखे होंगे जब इनके सरकार में मुजफ्फरनगर के दंगे होते तो उस समय कलेक्टर की रिपोर्ट में क्या आता है कि सरकार के तरफ से कहा गया था कि एक धर्म को रात को ही छोड़ दीजिए। दंगा फैलने का कारण क्या था? दूसरी बात आप देखे होंगे इनकी सरकार में सिमी से प्रतिबंध सिर्फ इसलिए हटा लिया जाता है कि तुष्टीकरण का कार्य करना था। इनकी सरकार में 2016 में मेरठ में एक समय जुमे की नमाज पढ़नी थी, उसी दिन होली पड़ जाता है। इनकी सरकार कहती है भाईचारा बनाने के लिए आधे दिन होली मनाइए, आधे दिन के बाद जुमे की नमाज चलेगी। तो मुझे लगता है ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सुंदर सरकार चल रही है जो सबके लिए कार्य इजाजत दे रहा है। एसएन सिंह साहब, रमनीश जी, दानिश भाई और प्रोफेसर भुवन जोशी जी, अजहरी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भले ही मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हों, लेकिन देश की जनता समझदार है और वो जब इन बातों को सुनती है तो जाहिर बात है कि वो अपने पैमाने पर भी तौलेगी और सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इस पर भी वो उसका अपना मत होगा और जाहिर बात है कि उस पर अपने स्टेप्स लेगी। रुक रहे हैं बहुत छोटे